प्रिय साथियों नमस्कार। आशा है आप सभी सकुशल व प्रसन्नचित होंगे। आइए सुनते हैं भाग 20 आपके प्रिय कृष्णपाल के स्वर में। जूही का छावनी में आना जाना बढ़ गया। उसके नृत्यमान की कला में और भी मोहकता आ गई, परंतु किसी सिपाही या अफसर में उसने अपने को बाल बराबर भी नहीं खोया। वे समझते थे कि जूही हृदयहीन है। जूही को हर पलटन में तीन उपयुक्त अफसर ढूंढने में बहुत दिन नहीं लगे। उन अफसरों को यह मालूम हो गया कि हम लोगों को किसी दिन एक महान कार्य करना है, परंतु उनको ठीक ठीक यह मालूम नहीं हुआ कि कब। जूही स्वयं नहीं जानती थी। कुछ और लोग पलटनों के लिए इसी कर्तव्य पर नियुक्त थे, उनको भी मालूम नहीं था, परंतु वे जानते थे कि जूही का काम उस योजना का एक अंग है जिसका एक भाग उन लोगों का भी काम था, पर वे एक दूसरे से मिलते तक न थे। निषेध था। एक दिन जूही के नृत्य गान का आनंद लेने के लिए कप्तान डनलप भी आ गया। एक क्षण के लिए जूही शक पकाई, परंतु उसने अपने पर नियंत्रण शीघ्र कर लिया और वह बहुत से मज़े से नृत्य गान करती रही। असल में डनलप को उसके जासूस ने खबर दी थी कि छावनी में नर्तकियाँ आती हैं और अफसरों से दीन धर्म संबंधी कुछ बातें भी किया करती हैं, इसलिए वह सहसा वहाँ आ गया था। नृत्य गान से उसका मन शीघ्र उब गया, क्योंकि अधिकांश अंग्रेजों की तरह उसकी भारतीय कलाओं के प्रति उपेक्षा थी। परंतु जूही बहुत सुंदर थी। उसको सहज ही विश्वास न था कि ऐसा सौंदर्य अपने परिधान में किसी छल कपट को छिपाए होगा। तो भी उसने सवाल किए, डनलप, तुम छावनी में से कितना पैसा कमा ले जाती हो? जूही, जब जो मिल जाए हुजूर। डनलप, नाचने गाने के सिवाय और क्या पेशा करती हो? जूही, नहीं तो मैं अविवाहित हूँ, कुमारी हूँ। डनलप, तुम लोगों में विवाह भी होते हैं? जूही, जरूर, हम लोग तो केवल नाचने गाने का ही पेशा करते हैं। डनलप, तुम रानी साहब के यहाँ नाचने गाने जाती हो? मैंने सुना है कि उनको गाना सुनने और नाच देखने का शौक़ है। जूही, मैं वहाँ नहीं जाती, कभी नहीं गई। उनको भगवान के भजन सुनने का शौक़ है, नृत्य का कोई शौक़ नहीं है। डनलप, रानी साहब गाती हैं? जूही, बिल्कुल नहीं, मुझको क्या मालूम। डनलप, रानी साहब ने तुमको घोड़े की सवारी नहीं सिखाई? जूही, मैं उनके पास कभी जाती ही नहीं, घोड़े की सवारी क्यों सिखाती? डनलप, और औरतों को तो सिखाती हैं, सुना है। डनलप, मोती नाम की वेश्या को जानती हो? जूही, वह वेश्या नहीं है, आपसे किसने कहा? डनलप, मुझसे सवाल करती है, जानती है कि धक्के देकर निकलवा दूंगा। जूही, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? डनलप, अच्छा हटो, आगे कभी छावनी में मत आना। जूही ने मुंह उदास बना लिया और वह चली गई, परंतु डनलप के ओठ होते ही उसके होठों पर गालों पर मुस्कुराहट की छटा छा गई। उनको याद आ गया, एक दिन आएगा जब फूलों की महक और देश की मुक्ति का सम्मिलन होगा। नर्तकी चली गई, परंतु उसका सौंदर्य डनलप के भीतर एक कोने में हल्की छाप, एक टीस छोड़ गया। उस टीस ने सिपाहियों के प्रति एक क्षोभ का रूप पकड़ा। डनलप बोला, तुम लोग इन टके वाली औरतों के मुंह में अपना पैसा और समय नष्ट करते हो। इन औरतों का झूठा जादू ही तुमको ईसाई होने से रोक रहा है। इन शैतानों को छोड़कर सच्चे धर्म का ईमान लाओ तो मुक्ति भी मिलेगी और पैसा अलग से। पैसा और मुक्ति का घनिष्ठ संबंध सिपाही लोग बहुत दिनों से सुन रहे थे। पहले तो इस संबंध की बात पर उनको हंसी आ जाया करती थी, अब वे खींचने लगे, जलने लगे, परंतु सिपाहियों ने चुपचाप सुन लिया। डनलप के जाते इस सारा सिपाही समाज व्यंग और क्षोभ से प्रमत्त हो गया। सुरीली और रूप वाली नर्तकी के अपमान का उनको रंज था, अपने धर्म की अवहेलना का उनको क्रोध था और अंग्रेज के मुंह से रानी का नाम तक लेने पर उनको क्षोभ था। उन बिचारी को धक्के देकर निकालने की धमकी दी। बड़ा ऊस है, अरे पाजी है, कहता है धर्म ईमान छोड़ दो। मेरी तबीयत में तो आ गया था कि पौधों पर तो लत्ती मार दूं। जरा ठहरो, समय आ रहा है, फिलहाल मनाइए, थोड़ी सी कसर रह गई है। हमारे मुखिया लोग इलाज सोच रहे हैं। महीना, तारीख, वक्त कुछ मुकर्रर हुआ? चुप चुप, अभी नहीं, ठहरे रहने का हुक्म है, इंतज़ार करने का हुक्म है। अनुरोध है, कृपया लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव कमेंट के रूप में अवश्य दें, ताकि आपकी प्रेरणा से अच्छा कर सकूं। आपका शुभ चिंतक कृष्णपाल।